ये केवल 1 साल पुराना है, लेकिन नया है, एक बार भी नहीं, डायरेक्टली सील्ड है। लेकिन ये हमारे दृष्टि से अब ये पुराना हो गया तो नया लाना है मार्केट में, इसको हटा रहे हैं, जिसको सेल कहते हैं। हर जगह लिखा होता है ना, ऐसे एली साले साले साले, वैसे चल रहा। मैं एक बार देख लिया उसको, अब मन उसी विषय के बारे में चिंतन करने लगेगा। देखो महाराज, दूसरा उदाहरण, जब मन ने देह के आकार को धारण कर लिया है तो मन देह के संदर्भ में ही विचार करेगा। इस मन की चीज को पकड़ लेना है, तो किसी विषय को पकड़ा तो विषय का चिंतन, व्यक्ति को पकड़ा तो व्यक्ति का चिंतन। ये लड़का लड़की जो प्यार में बधान से गिरते हैं ना, इसका यही कारण है। एक लड़की ने किसी लड़के को देखा और उसके बाद वो लड़का उसके मन में घुस गया, अब वो चिंतन शुरू करेगी उसी का। माने जो वस्तु मन में प्रवेश करती है, मन उसी के संदर्भ में ही सोच सकता है। यदि हमने देह के साथ तादात्म्य किया, माने देह को मन ने स्वीकार कर लिया, तो फिर ये मन देह के बारे में ही सोचेगा कि मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, मैं जवान हूं, मैं बूढ़ा हूं, मुझे ये है, मुझे वो है, उसी के बारे में सोचेगा। अब कहते हैं यहाँ शिव पास से भी पास है, ना दृष्टि तो भी आवते। हमारा स्वरूप जो है परमात्मा, शिव, ब्रह्म, भगवान, जो भी नाम ले लो आप, पास से भी पास है। चिंतन करो, कैमरा हमारा हमसे कितने 2.5 फीट 3 फीट दूर है, उससे पास हमारा ये पुस्तक है, उससे पास माइक है, उससे पास हमारा चश्मा है, चश्मे से पास हमारी आंखें हैं, आंखों के पास हमारा मन है, मन के भी पास, मन से भी पास चैतन्य है। तुम कैसे आए अपने पास? तो पहले हमने ये कैमरा को त्याग दिया, फिर आ गए पुस्तक के पास, इसको त्याग दिया, फिर आ गए माइक के पास, माइक को त्याग दिया, फिर आए चश्मे में, चश्मे को त्याग दिया, फिर आए आँख में, आँखों का त्याग कर दिया, आए मन में, मन का त्याग कर दिया, पहुंच चुके। क्योंकि मन के विचारों के द्वारा ही हम भटक रहे दुनिया में। इसीलिए कहते हैं कि जब यह मन जो है इसको शांत रखो तो आप अपने स्वरूप को पहचान लोगे। यही बात जहाँ कहते हैं शिव पास से भी पास है। अग्नि से उसकी उष्णता कितनी दूर है, चीनी से उसकी मिठास कितनी दूर है। देखो, पति से वो आदमी कितना दूर है, पत्नी से स्त्री कितनी दूर है। शिष्य गुरु से कितना दूर है, चिंतन करो। शिव पास से भी पास है, ये वाक्य आपने सुना, शिव पास से भी पास है। इसको पढ़ने के बाद हम थोड़ी देर शांत हो जाएंगे और फिर अगली पंक्ति पढ़ेंगे। इसको ठीक से पकड़ लेना। पहले आप इस वाक्य को भी सुनोगे, फिर हम चुप हो जाएंगे और फिर हम दूसरा वाक्य कब बोलते हैं उसकी राह देखोगे। राह मत देखो,
और फिर हम दूसरा वाक्य कहेंगे। ये एक्सपेरिमेंट को आपको करना है। शिव पास से भी पास है, ना दृष्टि तो भी आवते, तो हमने क्या सुना? दो बातें सुनी। एक तो ये वाक्य सुना और उसके बाद उस वाक्य का अभाव सुना, दूसरा वाक्य शुरू हुआ नहीं। तो ये बीच में का जो स्थान था उसको हम जितना लंबा करेंगे उतना हमारा मन निर्विकल्प हो जाएगा। निर्विकल्प मन ही परमात्मा है। और फिर इस निर्विकल्प में रहने के पश्चात फिर यहाँ आपको वेदांत काम आएगा। क्या काम आएगा? चाहे शब्द हो उसको हम प्रकाशित कर रहे हैं, चाहे शब्द का अभाव हो उसको हम प्रकाशित कर रहे हैं। इसीलिए शब्द का होना न होना अपन को कोई फर्क नहीं पड़ता। माने हम भाव अभाव इन दोनों के प्रकाशक, दोनों के परे है। जो हमारे ज्ञानेश्वर महाराज की बात है ना, बड़ी सिंपल, जानीव नेनीव भगवंती नाही। ज्ञान और अज्ञान दोनों भी नहीं परमात्मा में। देखो, शिव पास से भी पास है, ना दृष्टि तो भी आवते। इसीलिए अपने स्वरूप को पहचानने के लिए जब तक कि हमारी पुरानी आदतें जो है, इंद्रियों के माध्यम से ग्रहण करना, मन के माध्यम से फील करना, बुद्धि के माध्यम से कंसीव करना, सबका त्याग है। शिव देह जब बन जाए तू, तब शांत शिव हट जावते। लेकिन अपने स्वरूप का त्याग कर दिया हमने और फिर देह के साथ तादाद में कर लिया। तो शव देह जब बन जाए तो, जब तुम ये शव देह, ये मृत शरीर जो है यही मैं हूँ, ऐसे जब तुम बन जाते हो तब शांत शिव हट जावते। तो शिव जी कहते ठीक है, तुम सफर करना, मुझे कोई फर्क नहीं। आदमी कहता पति को हो जाओ दुखी, मुझे क्या फर्क पड़ा। तो होता पति दुखी है, आदमी कभी दुखी नहीं होता। होती पत्नी दुखी है, स्त्री कभी दुखी नहीं होती। जितना अंतर, जितना समय, जितना प्रयत्न एक पत्नी को स्त्री होने में या पति को पुरुष होने में लगता है, उतना ही यह अंतर हम जो हमको समझते हैं और जो हम है इसमें है। डिस्टेंस बिटवीन द वर्चुअल रियलिटी एंड एक्चुअल रियलिटी। देखो, जैसे हम अभी कैमरे के सामने बैठे हैं तो हमको जो कैमरे में दिख रहा है हमारा चेहरा, ये वर्चुअल रियलिटी है, वास्तविक नहीं है। ये वास्तविक क्या है? मैं हूं। तो मुझे बताओ, ये जो कैमरे में जो दिख रहा है वो चेहरा और मैं, इसमें कितना अंतर है? कुछ भी नहीं। कारण क्या? वो कैमरे जो दिख रहा है वो है ही नहीं। माने सत हो गया मैं और कैमरे में जो दिख रहा वो हो गया असत। तो सत असत के विवेक का तात्पर्य केवल सत्य मात्र है। इसी प्रकार से हमने जो अपने आप को देह मान के रखा है, जीव मान के रखा है, ये कहीं भी नहीं है। ये कहने का तात्पर्य शव देह जब बन जाए तो तब शांत शिव हट जाते हैं।